Good evening, everyone. I'm Mahesh Pandey, and बहुत दिनों बाद we are meeting each other, but today we will study about angles. Angles some students think it is very tough chapter, but it is not. आपको इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ गई है, बट मैथ लगाने से आता है, ना कि बोलने से कि ये टफ है या अदर चीज़ है। सो हम एंगल्स शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट तो हम ध्यान से सोचेंगे कि देखेंगे कि एंगल, तो पहले हम एंगल बना लेते हैं। अगर आप स्पेशली 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उन लोग के एंगल्स की डेफिनेशन याद रखिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट to know the definition of angles and not only angles, pair of angle also. तो एंगल की डेफिनेशन आपको मैं 2 बार बोलूँगा इस बार, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। एंगल, an angle is formed by two rays having the same initial point. Initial point ये है आपका, और जो आपके जो 2 रेज हैं, एक ये और एक ये, ओके। तो ये दो जो रे हैं और ये इनिशियल जो पॉइंट है, इन दोनों मतलब एंगल इज फॉर्म बाय 2 रेज, मतलब एक 2 रे, ठीक है, जिसके पास सेम इनिशियल पॉइंट हो, उससे एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, एंगल। और इसमें मैं आपको एक और बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, हम इस चीज़ को इनिशियल पॉइंट नहीं कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग वर्टेक्स, एक सेकेंड, हम लोग इस चीज़ को वर्टेक्स कहेंगे। व्हाट? वर्टेक्स, ठीक है, मतलब जो ये वाली सीन होगी आपकी, इसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। और जो आपका 2 आर्म हैं, मतलब ये, मतलब सॉरी मैंने हम बोल दिया, तो जो रे हैं इसमें आपको कही गई, ये 2 रे हैं, इनको हम लोग 2 आर्म पढ़ेंगे, आर्म, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार बैक आउट कर देता हूँ। इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को हम लोग वर्टेक्स पढ़ेंगे और इस चीज़ को हम लोग आर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल का हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता देते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द 2 आर्म ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, ओके। वन मोर टाइम, द ओपनिंग बिटवीन 2 आर्म्स ऑफ एन एंगल मीन्स, मतलब 2 आर्म, एंगल की 2 आर्म में जो ये आपकी ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये पूरी, मतलब एक आर्म है, तो ये जो पूरी ओपनिंग है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, ऑफ एंगल कहेंगे। तो आपने समझ लिया। एक बार और डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो द ओपनिंग बिटवीन 2 आर्म इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंगल, ओके। तो हम दूसरा टॉपिक अब पढ़ते हैं। तो एक और टॉपिक है आपके लिए, जैसे एंगल, अभी तक आप जानते थे कि 2 रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ओके। एक और है, एंगल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट और एंगल्स फॉर्म होंगे जब 2 रे इंटरसेक्ट करें, मतलब एक ये रे, एक ये रे इंटरसेक्ट करे एक इनिशियल पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट पर, तब भी एंगल बनता है। और एंगल कहाँ बन रही है, ये देखिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये,
ठीक है। तो ये था आपका एंगल्स बनाने का दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप ध्यान से, मैं नेम्स लिख देता हूँ थोड़ा, X A B Y। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं और ये वाला जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट का नाम आपका O रहेगा। तो एक सेकंड में इसको अच्छे से पेज पे बना देता हूँ। एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे X A B Y O। ठीक है, अब इसमें आपके एंगल कौन से बन रहे हैं, एक बात और देख लीजिए, एंगल को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं, अब एंगल XOB। ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल है आपका AOX, मतलब ये वाला, और ये XOB वाला जो था आपका वो ये वाला था। ठीक है, एंगल BOY भी है एक, जो कि ये वाला है, और एंगल जो AO मतलब ये वाला AOY। तो आप लोग एंगल के नेम सीख लीजिए। ठीक है, जैसे अभी आपके एक एंगल, एक सेकेंड, एक एंगल ऐसे बना AOY। ठीक है, और यहाँ पे एक चला गया आपका B के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपके दो एंगल्स बनेंगे। ठीक है, नाम सीख लीजिए, जैसे इस लाइन से लेके जाएंगे आप, इस लाइन से यहाँ तक, उसके बाद इस लाइन से यहाँ तक, तो एक एंगल ये बन रहा है। तो इस एंगल का नाम पर हम लोग A लिखेंगे, फिर A से हम लोग O पे लिखेंगे, फिर O से जाएंगे B पे, B लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे BOY। ठीक है, दो एंगल्स बन रहे थे, दो एंगल मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पेयर्स ऑफ एंगल। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक आएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री, तो हमारा पहला हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री आपका बनता है ऐसे, वन स्ट्रेट लाइन, वन एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जब आपका एक इनिशियल पॉइंट पे मिलती है तब ऐसे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो हुआ ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब जैसे देखिए, अब कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बन सकते हैं, और भी तरीके हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे भी बन सकते हैं, पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, और एक एंगल ऐसे, मतलब लाइन जाएगी, दे जाएगी, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 प्लस 30, व्हाट विल बी द आंसर, 69, 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। दूसरा भी आपको बता दे रहा हूँ, एक एंगल ऐसे ऐसे, और एक नहीं ऐसे नहीं, रुकिए एक सेकंड, एक एंगल ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे ऐसे चला गया तो ये 10 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये 80 डिग्री का हो गया। ठीक है, 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो अभी कभी हम आपको दे दें 80 प्लस 20, अगर अभी ये वाला एंगल ये वाला है, ये 20 डिग्री हो जाता, तो 80 प्लस 20 हो जाता, तो ये हो जाता आपका 100। तब ये माना नहीं जाता, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। जब दो एंगल जब हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे दो एंगल का, अगर उसका सम
90 डिग्री है, सिर्फ 90 डिग्री, ये नहीं कि 91 हो गया 92, ये सब नहीं होगा, सिर्फ 90 डिग्री, तभी वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अभी भी बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बचे हुए हैं, उन पेयर ऑफ एंगल्स को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्लीप, ओके। और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मैंने डेफिनेशन बताई है। अगर आप चाहेंगे, अगर उसको लर्न करेंगे तो आप वो बाद के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ओके। मैं फिर से आपके उसके लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिर से सब मतलब एग्जांपल तो नहीं, बट सारे एंगल्स के डेफिनेशन फिर से बता दूंगा, ओके। और जो भी बहुत सारे बाकी हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब बता दूंगा, ओके। फॉर दैट टाइम, बाय।